उस माला को सोचा कि चलो इंद्र को आशीर्वाद के रूप में दे दूं। ये कौन सी माला थी? भगवान नारायण ने जो दुर्वासा जी को दिया था। हाँ, भगवान की गले की हार है वो। भगवान अपने गले से निकाल करके पारिजात की फूल की हार को दुर्वासा जी से बोले कि प्रिय भक्त दुर्वासा, लो ये मैं तुमको आशीर्वाद स्वरूप दे रहा हूं। वो माला, उस माला को देने लगे इंद्र को कि चलो इसका भी कल्याण हो जाओ। इंद्र ने ले तो लिया माला को, लेकिन पहना नहीं। उससे विचार किया मेरे गले में तुम्हारी माणिक्य की हार है, ये फूल की माला क्या पहनूंगा, है ना। उस माला को ऐरावत गजराज को दे दिया। बोले अरे गजराज लो तुम पहन लो। गजराज ने सोचा वाह, मेरे माथे में तो गजमुक्ता मणि का प्रकाश हो रहा है, यदि मैं माला को पहनूंगा तो गजमुक्ता मणि के जो प्रकाश है वो छिप जाएगा। नहीं मैं भी नहीं पहनूंगा, है ना। गजराज उस माला को सुंड में लेकर जमीन में नीचे डाल दिया और पैर से कुचल दिया उसको, रौंद दिया उसको। दुर्वासा जी देख रहे थे, आग लग गई तब में दुर्वासा जी की। बोले कि अरे मूर्ख देवराज, लगता है तुमको धन का घमंड हो गया है, इंद्र पद का घमंड हो गया है, राज्य का घमंड हो गया है। और घमंड में आकर के तुमने मुझ महात्मा के देवी आशीर्वाद का अपमान किया है, जो हाथी को दे दिया। आइए तुम्हारे घमंडी गजराज ने पैर के नीचे डालकर उसे कुचल दिया। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, जाओ तुमको मैं श्राप देता हूं, तुम्हारी श्री संपदा राजपाट नष्ट हो जाए, स्वर्गलोक से च्युत हो जाओ, स्वर्गलोक से गिर जाओ। श्राप दे दिया हूं। दुर्वासा जी तो चले गए और इधर राजा बलि स्वर्गलोक में आक्रमण किया। अब दुर्वासा जी के श्राप के कारण आज देवराज इंद्र का, देवताओं का की पराजय हो गई, हार हो गई और स्वर्गलोक को छोड़ करके उनको भागना पड़ा। अब दर दर की ठोकर खा रही। भगवान की शरण में गए, ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के भगवान नारायण की शरण में गए, बड़ी प्रार्थना करी भगवान की, भगवान आए। भगवान को देख करके देवताओं ने प्रणाम किया, रोने लगे देवता लोग कि महाराज जी हमारा स्वर्गलोक चला गया, हम दर दर की ठोकर खाते भटक रहे हैं, हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा देवराज इंद्र, तुमने जघन्य अपराध किया है। यदि कोई मेरे प्रसाद का, यदि कोई मेरे प्रसाद का, आशीर्वाद का अपमान करता है ना, उसका कल्याण कभी नहीं होता। वही तुमने किया है। प्रसाद तो प्रसाद है भाई, क्या सस्ता और क्या महंगा। प्रसाद तो प्रसाद होता है। मान लो कोई व्यक्ति बड़ा आदमी तो भगवान के भोग के लिए वो मिठाई लेकर के आ गया, भाई वो बड़ा आदमी। एक गरीब भी आ रहा है भगवान को भोग लगाने के लिए, उसके पास उतना पैसा नहीं जिससे वो मिठाई ला सके, है ना। वो बेचारा लाई ही लेकर के आ गया। एक ने लाया मिठाई, एक ने लाया लाई, अब दोनों ने भोग लगा दी। तो जब तक कि भोग नहीं लगा था भगवान में, तब तक एक मिठाई है और एक लाई है। और जब भगवान में भोग लग गया, भगवान को भोग लगा दिया गया, उसके बाद उसे उठा करके जब बांटा गया, तब क्या नाम था, क्या नाम पड़ा उसका, क्या कहा उन्होंने? प्रसाद लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो। ना मिठाई कहेगा वो, ना लाई कहेगा, बस उसका एक ही नाम है प्रसाद, है ना। मिठाई मिठाई नहीं रहा, लाई लाई नहीं रहा, दोनों बन गए प्रसाद, है ना। हाँ, अब प्रसाद बनने के बाद में इतना अमोघ हो गया कि ध्यान दीजिए, सपने में भी किसी भी व्यक्ति को भगवान के दिए हुए प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करता है तो उसका कभी कल्याण नहीं होता। तुमने बड़ा अपराध किया है। रोने लगे देवता लोग कि महाराज जी हाँ,
अपराध तो हो गया हमसे, लेकिन हम आपके शरण में आए हैं, कृपा कीजिए हमारे ऊपर में, हमें स्वर्गलोक का राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा होगा, लेकिन इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? राक्षसों के राजा जो राजा बलि है ना, उससे जाकर समझौता करना पड़ेगा, और समझौता करके उनको भी अपने पक्ष में लेकर तुम देवता और दानव दोनों मिलकर क्षीर समुद्र को मथोगे, तो उसमें से अमृत निकलेगी, अमृत निकलेगा, तो उस अमृत को मैं तुमको पिला दूंगा और तुम लोग अमर हो जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को दानों की सहायता लेनी पड़ेगी, अकेले नहीं कर पाओगे। और दानों की सहायता लेना है तो जाकर उनसे मित्रता कर लो, मित्रता किए बिना तो काम बनेगा नहीं। जब अपना काम रुक रहा हो, समय परिस्थिति यदि विषम हो, प्रतिकूल हो, तो दुश्मन से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, यही बुद्धिमानी है। जाओ मित्रता कर लो, लेकिन देखो दुष्ट लोगों की मित्रता कभी कल्याणकारी नहीं होता ना, इसलिए हमेशा के लिए मित्र मत बनाना। हाँ, कुछ समय के लिए मित्र बना लो उनको, हमेशा के लिए मित्र मत मानना, नहीं तो हानि रसो भी जाते। ध्यान दीजिए, दुष्ट व्यक्ति यदि प्रसन्न भी हो जाए तो नुकसान ही करेगा, कभी फायदा नहीं करेगा। जाओ उनसे मित्रता कर लो। तो बोले कैसे मित्रता करें महाराज? तो भगवान ने कहा, अयि मूषकवद देवा हर्थस्य पदवीं गतई। जैसे कभी सर्प ने चूहे से मित्रता करी, जैसे कभी सर्प ने चूहे से मित्रता करी, वैसी मित्रता तुम भी जा करके कर लो। कहीं महाराज बात समझ में नहीं आई। तो भगवान ने बताया, देखो एक बार कोई सपेरा, सांप पकड़ने वाला, एक सांप को पकड़ करके पिटारी में बंद कर दिया, ऊपर से रस्सी से बांध दिया पिटारी को। अब बेचारा सांप उसमें छटपटा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। उसकी छटपटाने की आवाज उसी के नजदीक में करीब में एक बिल था, जिस बिल के भीतर में चूहा था। छटपटाने की आवाज सुनकर वो बाहर निकला, निकल करके देखता है कि कोई छटपटा रहा है। तो पिटारी के पास में आकर के चूहे ने पूछा, भैया कौन हो इसके भीतर में जो छटपटा रहे हो? सर्प समझ गया, ये आवाज तो चूहे की है, ये आवाज चूहे की है। सर्प बड़ा ही सोच समझ करके बहुत मधुर भाषा में बोला, मधुर बोली से बोला, ओ मेरे मित्र चूहे, ओहो मेरे परम मित्र चूहे, तुम्हारी प्रतीक्षा मैं कर रहा था, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। ओ मित्र, तुम तो मेरे कितने प्यारे मित्र हो, है ना? ये पिटारी काट दो तो मैं यहाँ से निकल जाऊं, फिर दोनों मित्र खूब आनंद से घूमेंगे, जंगल में खूब आनंद मनाएंगे। बेचारा चूहा उसकी बातें मान ली और मान करके पिटारी को काट दिया। पिटारी को काट दिया, छेद बना दिया उसमें। सर्प जैसे निकला वहां से तो पहला ग्रास चूहे को ही किया, दबोच लिया चूहे को और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये चूहे और मूषक की, चूहे और सर्प की मित्रता है। भगवान की आज्ञा पाकर के देवता लोग राजा बलि के पास में गए और उनसे समझौता कर लिया। बोले भैया भगवान की आज्ञा है कि हम देवता और दानव दोनों मिलकर क्षीर समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें से जो अमृत निकलेगा आपस में दोनों बांट करके पी लेंगे। कैसे मथेंगे समुद्र को? राजा बलि ने पूछा, अरे समुद्र को मथना कोई मजाक थोड़ी है, कोई सामान्य बात थोड़ी है, कैसे मथेंगे? तो देवताओं ने कहा कि भगवान ने कहा है कि मंदराचल पर्वत की मथानी बनाना, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना और वासुकी नाग की रस्सी बनाना
मंदराचल पर्वत में वासुकी नाग को लपेटकर उसे से समुद्र का मंथन करना। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। हम तो कब से ढूंढ रहे थे कि कभी अमृत मिल जाए तो हम भी अमर हो जाए। देवता दानव दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत के पास में गए और बलपूर्वक उस पर्वत को ही, पहाड़ को ही उखाड़ने लगे। पर्वत तो पर्वत है भैया, बड़ा मुश्किल से पर्वत को उखाड़ पाए। अब उखाड़ करके लाना चाहते हैं क्षीर समुद्र के पास में। इतना वजनी था वो पर्वत, उठा तो लिए लेकिन ला नहीं पा रहे हैं। सुखदेव भगवान जी ने वर्णन किया, चूर्णयामास महता भारेण कनकाचल। जब लाने को तैयार हुए तो पहाड़ के वजन से कितने देवता और कितने राक्षस दब करके मरने लगे, चूराचूर होने लगे। कितने मर भी गए दब करके। किसके भार से? कनकाचल पर्वत के भार से। यहाँ दो बार अलग अलग नाम आया है। पहले श्लोक में हमने आपको बताया कि मंदराचल पर्वत, अब यहाँ पर प्रमाण दिया गया कि भारेण कनकाचल। कनकाचल की पर्वत की वजह से कितने देवता दानव दब करके मर गए। मतलब क्या हुआ? है ये मंदराचल ही पर्वत है, ये मंदराचल पर्वत ही है, लेकिन यहाँ कनकाचल कहने का मतलब ये है कि ये कोई मिट्टी पत्थर से बना हुआ पहाड़ नहीं है। कनक माने होता है सोना, कनक माने सोना। ये सोने से बना हुआ पहाड़ था, सोने का पहाड़ था। सब चिल्लाने लगे, भगवान रक्षा कीजिए, हे हरि बचाइए, हे हरि हमें बचा लीजिए। भगवान आए, वहां आकर के देखते कि कितने दानव और देवता मर चुके, मर गए। आते ही भगवान ने इच्छा जीव्यामाशा, भगवान ने अपनी इच्छा की अमृत की वर्षा कर दी उनके ऊपर में। वो मरे हुए देवता दानव भी जीवित हो गए। और तब भगवान ने उस कनकाचल पर्वत को उठा करके गरुड़ जी के सिर पर रख दिए, गरुड़ जी के सिर पर रख दिए। और देवता दानवों से बोले कि आओ गरुड़ जी के पीठ में मेरे पीछे तुम लोग भी बैठ जाओ। सब देवता और दानव लोग जाकर के गरुड़ जी के पीठ में भगवान के पीछे जाकर के बैठ गए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज रुकिए रुकिए, ये अचंभे की कथा आप सुना रहे हो। महाराज ये बताओ, ये गरुड़ जी कोई पक्षी है, कोई चिड़िया है कि कोई जहाज है जिन पर, जिनके सिर पर मंदराचल पर्वत आ गया और सब देवता और राक्षस लोग उनके पीठ में आ गए। महाराज ये कोई जहाज था गरुड़ जी या कोई पक्षी है? भगवान सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन, गरुड़ जी कोई सामान्य पक्षी नहीं है। गरुड़ जी भगवान का एक अवतार है। एक अवतार भगवान का गरुड़ के रूप में भी हुआ है। ये स्वयं भगवान के अवतार है। तो जितना सामर्थ्य भगवान में है ना, उतने सामर्थ्य इनमें भी है। वो छोटा भी बनते थे और बड़े भी बनते थे। भगवान ने कहा, गरुड़ जी चलो लेकर के इनको पहुंचाओ क्षीर समुद्र में। गरुड़ जी उड़ते हुए आकर के समुद्र के पास में आए और समुद्र के नीचे आकर के बैठ गए जमीन में। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उतार करके नीचे रख दिया। देवता दानव भी उतर गए। भगवान ने कहा, चलो भाई मथानी तो आ गया, अब नेति भी ले आओ, रस्सी भी ले आओ, क्योंकि मथानी में रस्सी लपेट करके मरते हैं। तो जाओ रस्सी भी ले आओ, नेति भी ले आओ। देवता दानव दोनों गए वासुकी नाग के पास में। वासुकी नाग से बोले कि हे वासुकी नाग, हम देवता दानव समुद्र की मंथन कर रहे हैं और तुमको न्योता देने आए हैं। अमृत पीना है तो चलो हमारे साथ, तुमको भी अमृत पीने को मिलेगा। भला अमृत पीना कौन नहीं चाहता दुनिया में है? वासुकी नाग तैयार हो गया, चलो चलेंगे हम। उनको लेकर के आ गए। भगवान ने कहा, वासुकी नाग को लपेटो मंदराचल पर्वत में। लपेटा गया। भगवान ने कहा, देखो वासुकी नाग के सिर की ओर को देवता लोग पकड़ ले और वासुकी नाग की पूंछ की ओर राजा बलि राक्षसों के समेत तुम लोग पकड़ लो।
राजा बलि भड़क गया, बोले महाराज ये पक्षपात अच्छा नहीं लगता, हम अछूते हैं क्या? हैं हम लोग क्या अछूते हैं? जो अशुद्ध पूछ की ओर को हम पकड़े, ये देवता बड़े पवित्र हैं जो सिर की ओर को पकड़ेंगे? नहीं महाराज, हम सिर की ओर को पकड़ेंगे, देवता पूछ को पकड़ेंगे। भगवान ने मन में कहा इसलिए तुम्हारे उल्टा बोला है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उल्टी है। वासुकी नाग के सिर की ओर को राक्षसों ने पकड़ लिया राजा बलि जी के समेत, और सिर पूछ की ओर को देवताओं ने पकड़ लिया। अब मथानी उठा करके समुद्र में डालने लगे मथने के लिए। एक तो पहाड़ का वजन और ऊपर से वासुकी नाग का वजन और बढ़ गया वजन। जैसे डाले तो पर्वत जो है वो नीचे डूबने लग गया, नीचे जाने लग गया। कितने देवता दानव भी उसमें डूबने लगे, चिल्लाने लगे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए प्रभु, क्षीर समुद्र का मंथन कब होना कब, ये तो हमारे ही मंथन होने लग गया है, बचाइए प्रभु। उस समय भगवान बड़ी कृपा करके भैया कथा आती है, कृत्वा वपूका अद्भुतम प्रहिष्यतोयम गिरिमुज्जहार। भगवान विशाल कच्छप का रूप बना करके, बहुत बड़ा कछुए का रूप बनाकर समुद्र की गहराई में ऊंचे शरीर को लेकर के बैठ गए, और जो पर्वत नीचे जा रहा था उसको अपने पीठ में रोक लिया भगवान ने, ले लिया भगवान ने। कृत्वा वपूकाक्षम अद्भुतम प्रभु, क्यों किया भगवान ने? बोले कृपा, बस भगवान कृपा के रूप। देवता हो चाहे दानव हो चाहे कोई भी हो, यदि भगवान की पुकार करता है तो भगवान की कृपा उमड़ पड़ती है। उनका स्वभाव ही करुणा कृपा करना है, उनकी करुणा उमड़ पड़ी, कृपा उमड़ पड़ी। इतने बड़े जगन्नाथ भगवान आज कछुए बनकर के उस पर्वत को अपने पीठ में ले लिए। देवता दानव ने देखा कि भगवान ही कच्छप बनकर के बैठे हैं। 1,00,000 योजन के विस्तार में इनका पीठ बना हुआ है, 1,00,000 योजन का। आकाश से देवता मुनि महात्मा कच्छप रूप लिए बने भगवान को देखकर दुमदुमी बाजा बजाते हुए बोले कच्छप भगवान की। भगवान ने कहा चलो भाई अब मथो। दोनों मथने लग गए, मथानी चलाने लगे, लेकिन देवता लोग कमजोर पड़ रहे थे, देवता लोग कमजोर पड़ रहे थे। तो भगवान ने कहा देवता लोग कमजोर हैं, चलो हम भी इनको साथ दें। भगवान भी जाकर के लग गए वासुकी नाग की पूंछ की ओर, बार बार मथानी चलने लग गया है। जब बार बार मथानी चलने लग गया समुद्र में, तो निर्मंत्रमाना दुधे रभुद्विषम महोल ब्रह्माल हलावमकृतो। तो जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है ना, वो सब व्याकुल होकर के भागने लग गए, बार बार जल घूमने लग गए। और उस समय उस समुद्र से हलाहल जहर निकला, एक घड़े में भरा हुआ हलाहल जहर निकला, गरल निकला, जिसमें से धुआं निकल रहा है। और वो धुआं जब हवा में जाकर के मिल गया तो हवा भी जहरीली हो गई। और उसी हवा को तो सब लोग सांस में लेते हैं ना, वही तो लेते हैं हम आप लोग। हवा जहरीली हो गई, और जितने प्राणी मात्र हैं वो जहरीली हवा को श्वास में लेने के कारण सबका प्राण संकट में पड़ गए। सब तड़पने लगे, छटपटाने लगे। लगता था कि आज संसार में कोई भी नहीं बच पाएगा। भगवान से बोले कि प्रभु अमृत तो निकला नहीं, लेकिन ऐसा जहर निकला जिसके जहर के प्रभाव से तीनों लोकों के प्राणी संकट में पड़ गए। सबका प्राण संकट में, सब तड़प रहे हैं, अब प्राण छूटे कि तब छूट जाए। भगवान ने कहा देखो भाई, ये समुद्र का पहला रत्न है, और धर्म शास्त्रों में पंडितों ने वर्णन किया यदि कोई परिश्रम करके पहला फल प्राप्त करे, कोई पहला फल प्राप्त हो, तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको पहले भगवान को अर्पित करे। पहला फल भगवान का होना चाहिए। और देखो
हम देवताओं के लिए देवता भगवान महादेव हैं, हम देवताओं के लिए देवता भगवान महादेव हैं। तो पहला फल है समुद्र का, पहला रत्न है। चलो उन्हीं बाबा भोलेनाथ जी को, महादेव को ये भेंट कर दी। अच्छा लगता है ना वो। पापा मैं छोड़ बोले नारायण भगवान की। सब देवता दानव भगवान के समय महादेव जी के पास में आए और भगवान महादेव जी के पास में आकर के प्रार्थना करने लगे हैं। देव देवा महादेव भूतात्मन भूत भावन त्रायिणा शरणापन्नान त्रैलोक्यात् दहनाद्विषम। हे देवाधिदेव महादेव, हे भूतनाथ, हे भोलेनाथ आशुतोष, हम आपके शरण में आए हैं। हम सबका प्राण संकट में पड़ गया है, आज कोई बचने वाला नहीं है। हमारे प्राणों को बचा लीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। रोते हुए सब प्रार्थना करने लग गए। भगवान शंकर जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके बगल में जो पार्वती जी बैठी, गौरी मैया, उनके ओर देखा भगवान ने, पार्वती जी को देखा। पार्वती जी ने कहा महाराज मेरे ओर को क्यों देख रहे हैं आप? अरे पीना तो आपको है ना। यही तो समस्या है पार्वती, क्या बताओ। आधे शरीर में तुम हो और आधे शरीर में मैं हूं। हम दोनों एक ही शरीर में तो हैं। वो जहर पीऊंगा तो केवल मुझे नहीं, तुमको भी लगेगा, इसका प्रभाव असर पड़ेगा इसका, इसलिए मैं तुमको देख रहा हूं। पार्वती मैया ने कहा महाराज ये मजाक करने का समय नहीं है, विनोद मत करो, मजाक मत करो, जल्दी ये जहर को पी लीजिए, इनके प्राण बचा लीजिए, नहीं तो आज कोई बचने वाला नहीं है। सुखदेव स्वामी जी ने वर्णन किया। भोलेनाथ जी ने कहा भगवान नारायण लाइए इस जहर को पिलाइए आप और मैं पीऊंगा। मेरे भगवान पिलाएंगे मुझे, जान दीजिए। तो भगवान अपने हाथ से पिलाएंगे ना, तो जहर नहीं, भगवान का प्रसाद होगा, भगवान का प्रसाद होगा। अब मुझे विश्वास है कि भगवान का प्रसाद दुनिया में कल्याण करने वाला, किसी को नष्ट करने वाला नहीं है। देखो कितना विश्वास। अंजलि बांध करके शंकर जी महाराज वहां बैठ जाती हैं। यहाँ वर्णन आया है, ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलम विषम। अंजलि बांध करके महादेव बाबा बैठ गए हैं। नारायण भगवान घड़े की जहर को उनके अंजलि माने पसर में डाल रही, शंकर जी पी रहे। उनके शरीर में लिपटे सर्व भिक्षुओं ने सोचा कि हमारे महादेव कुछ भोग लगा रहे हैं, तो चलो ना हम भी प्रसादी पावे। नीचे उतर करके आ गए कुशा के आसन में। उंगलियों के पोर से जो एक आध दो गुण जहर गिर रहा था ना, उसको आकर के सर्व बिच्छू भी चाटने लग गए। तो थोड़ी थोड़ी जहर उनको भी मिल गई, वो भी जहरीले हो गए। अब कुशा के आसन में बैठे थे वो, कुशा में कुछ जहर गिरे, जब सर्पों ने उसको चाटा तो जीभ उनका फट गया, जीभ जो है उनका फट गया, दो भाग में बन गया। उसी दिन से सर्प का दो जीभ दिखाई पड़ता है। कोई भी सर्प अपना जीभ निकालेगा तो आप देखेंगे दो भाग में उसको आप देखते हैं। जहर तो पी लिया महादेव ने, लेकिन विचार किया कि यदि इनको मैं घुटकता हूं, निगलता हूं, तो मेरी आत्मा में परमात्मा का निवास है, तो मैं अपने परमात्मा को तो जहर नहीं पिला सकता। और यदि पुलक देता हूं, बाहर कर देता हूं, तो पूरी दुनिया जल करके नष्ट हो जाएगी। क्या करें? नहीं, न पुलकना है न घुटकना है, कंठ में ही रोक करके इसको रख लेता हूं। ऐसा विचार करके भगवान ने जहर को कंठ में ही रोक करके रख लिया। यच्चकार गले नीलम तत्साधो विभूषणम
भगवान शंकर जी का गला नीला पड़ गया, जहर के कारण नीला पड़ गया। एक नाम शंकर जी का और बन गया आज, कौन सा नाम? नीलकंठ भगवान। नीलकंठ भगवान नाम पड़ गया। जरत सकल सूर बिंदु विषम गरल जहि पान किय, अतहि न भजसि मति मंद, को कृपालु शंकर सरीसो, को कृपालु शंकर सरीसो। सारे प्राणी मात्र को जलते हुए जानकर, नष्ट होते हुए जानकर, जिन्होंने जहर को स्वयं पी लिया और पूरे प्राणियों की प्राण की रक्षा कर दी, ऐसा कृपा करने वाला देवता शिव जी के सिवा दूसरा कौन है? कोई नहीं है। शिव जी अकेले हैं जो दया के स्वरूप है, दयावान है। सुखदेव जी भगवान जी ने वर्णन किया, सभी देवता मुनि महात्मा शंकर जी के चरणों में प्रणाम करती आकाश से धुंधली बाजा बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लग गए हैं। बोले नीलकंठ भगवान की। आगे समुद्र को मथने के लिए फिर जा रहे हैं, तो आइए 2 बार शंकर जी को हम भी स्मरण कर लें, फिर कथा में आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथा आती है कि फिर समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ और तब वहां से हाविर धानी नाम करके एक गैया निकली जिसको कामधेनु कहते हैं, वही कामधेनु यज्ञ की गैया। भगवान ने कहा देखो ये कामधेनु है, इससे जो मंगा जाएगा वही प्राप्त होगा, लेकिन सुनो
न देवताओं को मिलेगा ये, न दानवों को। तो महाराज किसको देंगे इसको आप? तो भगवान ने कहा यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को हम दे रहे हैं। यमदग्नि महाराज जी को दिया गया उनको। फिर समुद्र का मंथन हुआ तो वहां 7 उचश्रवा नाम करके घोड़े निकले, इसे राजा बलि को दिया गया। फिर समुद्र का मंथन हुआ, ऐरावत नाम करके बड़ा भारी गजराज निकला, दूध के समान सफेद